अभी यू हैव टू मेक योर बिल्ड योर टीम रादर देन ब्रेकिंग द टीम। गौतम गंभीर जो कर रहे हैं वो टीम को तोड़ रहे हैं। वो शायद एक तरीके से ठीक बात नहीं है। और मैंने अकेला नहीं, सबने ये बोला है, हिंदी पेपर शिपर में भी आया है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं है। I don't know how can they survive, and it's worse than a Greg Chappell. He's worse than Greg Chappell. Greg Chappell at least made sense when he spoke that he should get a lot of youngsters. You should do, you should score 300, 400 runs in 90 overs in a test match. He said whatever he said, हमने उनका अमन किया और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीती, हमने बहुत सारी चीजें हुआ आफ्टर ग्रेग चैपल लेफ्ट एंड ही इट वाज हिज विजन। I remember doing a story on his vision document when he came for his interview to become the coach of India. उसमें देशबन हेन्स थे, मोहिंदर अमरनाथ थे, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर थे, बट ग्रेग चैपल को दिया गया था बिकॉज ही केम विद समथिंग डिफरेंट एंड ही हैड द बैकिंग ऑफ सौरव गांगुली। फिर सौरव गांगुली को उन्होंने बैकस्टैप किया एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, but he was not. Sachin Tendulkar spoke up and he said, "We can't play in a dressing room where the coach is undermining us." तो गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, विराट कोहली को अंडरमाइन कर रहे हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी लेकिन है आज कौन है रोहित वो शर्मा। सचिन तेंदुलकर? गौतम गंभीर होल करियर इज आपने centered जो around सवाल 3 उठाया, knocks. One knock he played, which he played for, batted for 7-8 hours, I think, in New Zealand, and he was made number one batsman in Test cricket for a while, and that those two finals in 2007 and 11 वो highest scorer थे। और गौतम गंभीर का कंट्रीब्यूशन ऐसा लगता है जैसे शुभमन गिल का और एक रूप थे वो उस जमाने में। सो आई डोंट थिंक इज लाइक अ फैंटास्टिक, इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज अ कोच। तोड़ रहे हैं टीम को, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ। और लेकिन ये बताइए इट्स जो बिकम अ आपने भी कहा जोक सचिन एक्चुअली। गौतम सचिन गंभीर, तेंदुलकर आई ने मीन, कहा, किसी से बात करो तो वो हंसने लगते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, इंद्रनील नाम नहीं लूंगा, गौतम गंभीर का मैं पूछता हूँ, बोले तुम्हारा इंद्रनील काम नहीं है क्या इंद्रनील? ये क्या सवाल इंद्रनील पूछ, बेहुदा सवाल बोलते हैं। तो दे हैव इंद्रनील एक्चुअली लॉस्ट होप। जो भी मिल रहा है खुशी खुशी आप खा लो और खुश हो जाओ। जो जितना भी सक्सेस हमें मिल रहा है, आपने अपने 300 के ऊपर बना दिए, 350 के ऊपर बना दिए, वी शुड बी हैप्पी। सो गौतम गंभीर का टीम है और ये होना चाहिए कप्तान का टीम, नॉट गौतम गंभीर टीम, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रॉन्ग एवरीवेयर। ये जो मैं सवाल ये पूछ रहा था इनसे कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि कोच इज अंडरमाइनिंग अस। अब देखिए सचिन तेंदुलकर उस वक्त उनका ओहदा बहुत बहुत बड़ा था, वो ये कह सकते थे। आज हमारी टीम में दो लोग ऐसे हैं, एक एक विराट कोहली और एक रोहित शर्मा। ये दोनों कह सकते हैं कि कोच जो है हमें अंडरमाइन कर रहा है, कोच जो है हमें नहीं खेलने दे रहा है जिस तरीके से हमें खेलना चाहिए, या टीम वो नहीं दे रहा है जो हमें जिसकी हमें जरूरत है। तो इस वक्त ये मेरा, इसीलिए मेरे इनके साथ ये मेरा इनकी मतभेद यही होता है इनके साथ, दोनों के साथ, कि ये इन्होंने बोला क्यों नहीं है। ना बोल के इन्होंने कहा कि ठीक है हमें कहा जा रहा है दबाव में डाल के कि आप रिटायर कीजिए, हम चलिए हम तो छोड़ देंगे क्योंकि हमने जो करना था हमने कर दिया, हमें अब अपने लिए कुछ नहीं आगे करना है। अगर आपने अपने लिए नहीं करना था तो आपको टीम के लिए करना चाहिए था। ये बात कौन कहेगा खुल के आके टीम के अंदर कि कोच जो है हमें नहीं भा रहे हैं? नहीं, ये मुझे लगता है इन लोगों को ही ये बात सामने रखनी चाहिए थी। ज्यादा इंद्रनील भाई बता पाएंगे, पर रखना तो जाहिर सी बात है, सीनियर क्रिकेटर्स हैं, आप एग्जाम्पल है तमाम सारे क्रिकेटर्स के लिए। और सही गलत की बात कहना मुझे नहीं लगता कोई वैसी बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता है गौतम गंभीर का, चूंकि आप भी जानते हैं कि वो लोकसभा में एमपी रहे, एक उनकी वो भी पहचान थी क्रिकेट से रिटायर होने के बाद। फिर अचानक उनको जो है वो क्रिकेट का प्रेम उनका जागा और फिर उनकी भूमिका बदल गई। वो पहले मेंबर ऑफ मतलब चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वैसे तो उनका टिकट कटना तय था और उनका टिकट कटा, उसको एक पूरी कहानी की शक्ल दिया गया। और चूंकि उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया टिकट कटने को लेकर के, लिहाजा जो है उनको एक तरीके से पुरस्कृत किया गया जीत के बाद। जब बीजेपी वहां से जीत गई उसके बाद उनको पुरस्कृत किया गया, भारतीय क्रिकेट टीम उनको सौंप दी गई। अब वो भारतीय क्रिकेट टीम का भी हासिल वही करें जो उन्होंने अपनी लोकसभा का किया, तो कोई क्या कर सकता है। पर ये बात जो नील भाई आपसे की, तब रोहित शर्मा या विराट कोहली ने खुलकर गौतम गंभीर के इन स्टेप्स का विरोध क्यों नहीं किया? Gautam Gambhir, he's got support. He's got a political connect and whatever. But ultimately, you have to do it as a coach on the field. You can't be breaking
a side which was winning few days ago. देखिए हमारा पूरा ट्रैक में था हमारा preparation. We could have played the final last year in the World Test Championship, and we lost it by losing that series to New Zealand. Unthinkable. और जिस तरीके से हमने देखा गौतम ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से वो टीम चला रहे हैं, I don't see a great future ahead of this team. हमने we are defending T20 champions. क्या वो हम उस टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे? I have huge question mark over it. Because जिस तरीके से टीम बन रही है, चल रही है, खिलाया जा रहा है, उनका मनमर्जी, ही इज डिसाइडिंग द बैटिंग ऑर्डर. आज शुक्र है केएल राहुल आगे चले गए, बिकॉज लास्ट टाइम बड़ा रिएक्शन हुआ. केएल राहुल पहले सुंदर गया, फिर केएल राहुल गया. तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द गेम एक्चुअली. और देखिए यहाँ पर इंडियन टीम के हम माहौल की बात करते हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं इनके लिए भी एक बड़ा लेसन की वाली बात है कि इंडियन टीम का माहौल कितना अच्छा होगा जब हम इंडिया खेलेंगे, या कोई बच्चा फ्यूचर इंडियन स्टार है जो भी खेल रहे हैं, और ये स्टोरी सुनेंगे तो कितना दुख होगा, कितना मायूस होंगे कि सबसे ऊपर लेवल में ऐसा चीजें होती है which is not cricket, which is not good for the game. कि वो कौन है हमारी टीम ड्रेसिंग रूम में इस वक्त जो ये खड़ा होकर कह सकता है कि ये कोच जो है ही इज अंडरमाइनिंग अस, जो सचिन तेंदुलकर ने कहा था. ये कौन है? हु इज दिस पर्सन? नहीं, विराट कोहली. बट विराट कोहली ने तो नहीं कहा. विराट कोहली रिटायर्ड फ्रॉम, अभी तक नहीं किया. हाँ, बट उन्होंने कहा होगा. ही इज टेलिंग एवरीवन, ही इज हैविंग अ बॉय, ही इज लाफिंग, इज लाफिंग ऑल द वे. आई मीन ऐसा एक सर्कस टाइप बन गया है जिस तरीके से टीम चलाए जा रही है. तो दिस इज नॉट राइट. और विराट कोहली किस तरीके से कह रहा है, आई मीन इफ ही कम्स एंड, देखिए तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है अंदर बोलने से कुछ नहीं होता. आप मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बोल दीजिए. जैसे विराट कोहली ने कहा था कि किसी ने मेरे को कंसल्ट नहीं किया था कि हम जब डिसाइड किया हम T20 कप्तानी छोड़ेंगे, नो वन स्पोक टू मी. तो ये हलचल हुआ था ना. तो हलचल करने के लिए आपको मीडिया में आके बताना पड़ेगा. वो खुसुर फुसुर जाके किसी सेक्रेटरी को बता दिया, कभी प्रेसिडेंट को बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया, कुछ ऐसा है, गलत है. आपको आके एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा मीडिया में, फिर बाकी काम हो जाएगा. इंडियन पब्लिक ही कर देगा. ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है. ईश्वरदा का गाने हैं, संचार साथी की तरह वो भी जो है वो कंपलसरी से हट जाएगा. जस्ट वन स्टेटमेंट मेरे को ही दे दे, विराट कोहली स्टेटमेंट, मैं छाप देता हूँ. मैं अगर विराट कोहली सुन रहे हैं इसको तो शायद आपको दे दीजिए मेरे को सही चीज. हाँ सॉरी सर. नहीं, मैं ही कह रहा था कि अभी सुदीप सर को सुन के जडेजा ने जो है वो हिट किया, तुरंत और बढ़ गया टारगेट के पास, मतलब टारगेट थोड़ा और मजबूत हो गया. तो आप भी बोलिए शायद विराट कोहली तक पहुंच जाए ब्रेकिंग ट्यूब स्क्वायरल्स के माध्यम से. विराट कोहली भी आवाज और मजबूती से सामने रख दे. कम से कम मुझे बता दें. मेरी बात ये है, जो मैं इंद्रनील से ये पूछ रहा था कि इसमें मुझे थोड़ी सी, जितना भी ये कहने में मुझे बुरा लग रहा है, कि थोड़ी सी मुझे इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की बुजदिली भी लगी कि उन्होंने जो है पोजीशन नहीं ली जब उनको पता था कि सिचुएशन खराब हो रही है. उस वक्त उनको कुछ करना चाहिए था, कहना चाहिए था. वो ये सुगबुगाहट में और कानाफूसी में ये काम नहीं चलती. ये आपको खुल के कहना चाहिए था कि देखिए ऐसा है कि ये बात बन नहीं रही है. तो बीसीसीआई और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, उनका है. अभी देखिए पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा बोलता है ना मूवीज में, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते वो बुजदिल है, ये है. अब थोड़ा काम रुकिए. अब अगर सर के ऊपर से पानी निकल जब सर के ऊपर पानी हो जाएगा जब, तब आई एम श्योर दे विल एक्ट. एंड देन ऑल्सो ये जवाब दे रहे हैं कि वो छोड़ नहीं रहे. गंभीर चाहते हैं कि विराट और रोहित संन्यास ले ले. आप सोचो इस टीम में क्या हालत होगा. विराट और ट्रांजिशन होता है, एक स्लॉट खाली होता है, 3 साल में एक स्लॉट खाली होता है इंडियन टीम में, और दोनों दिग्गज खिलाड़ी एक बार भी निकल जाएंगे तो हमारा बेहाल हो जाएगा. भैया ऐसा मत करो. तो इसलिए वो जवाब दे रहा है अपने तरीके से, बैट से जवाब दे रहा है. अब वो बात नहीं कर रहे थे, रन बनाया, फिर वो खुद आके बात करने लगा.
गौतम गंभीर। तो देखिए गौतम गंभीर का भी औकात का पता लग रहा है कि किस लेवल पे वो, मैं तो उनको बहुत आदर सम्मान करता था जब खेलते थे। और जिस तरीके का हरकत उन्होंने दिखाई एज अ कोच, आई एम अटरली डिसअपॉइंटेड। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि गौतम गंभीर इस तरीके की हरकत करेगी। वो गाय विद वुड कॉल स्पेड अ स्पेड, बट ये तो ज्यादा ही हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि पर ये क्या लगता है, ये राइवलरी जो गौतम के मन में क्रिएट हुई है, क्या आईपीएल की देन है? बिकॉज आईपीएल से पहले तो ये तीनों के तीनों एक ही ये तीनों के तीनों दिल्ली से आते हैं और तीनों दिल्ली की टीम के लिए खेलते थे। लेकिन जब ये आईपीएल जब से शुरू हुआ और मतलब अलग अलग स्टेट हो गए, मतलब अलग अलग जगहों पर जाकर के खेलना पड़ा। रोहित शर्मा मुंबई चले गए, बैंगलोर चले गए, विराट कोहली, और कोलकाता चले गए गौतम गंभीर। ये क्या राइवलरी उस समय से शुरू हुई? बिकॉज हम वर्ल्ड कप फाइनल का वो मैच याद करते हैं, जब भी गौतम गंभीर का क्रिकेट याद करता है कोई, तो वो देखता है वो परफॉर्मेंस, वो एग्रेशन, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उनका एग्रेशन बड़ा जो है जबरदस्त हुआ करता था। पर जब से वो क्रिकेट मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही कहेंगे कि इस तरह की भूमिका में आए, वो बिल्कुल ही नकारात्मक हो गए। या फिर यूं कहूं मैं, मतलब उनकी जो शाहरुख खान की टीम के साथ पूरी इनिंग रही, वहीं से वो बहुत नकारात्मक से दिखाई पड़े। नहीं, कहीं ना कहीं यह है कि गौतम गंभीर का निजी प्रॉब्लम है। वो सारे आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ आ रहा है सुदीप सर जी। नहीं देखिए, मुझे मैं इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो किस वजह से, क्या ये आईपीएल की वजह से हुआ, वो भी उनके लिए नहीं। पर आप मतलब अगर आप उनको ट्रैक करें तो ये कब से हुआ है? नहीं देखिए, मैंने मतलब बोलने में बुरा लगता है ये, लेकिन सच बात ये है कि गौतम गंभीर जो है ना, वो कभी भी हिंदुस्तान में की क्रिकेट, क्योंकि हमारी इतना लंबा इतिहास है क्रिकेट का, और इतने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं हमारे यहाँ, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं जो कि विश्व स्तर के में माने जाते थे, तो गौतम गंभीर उसमें जो है टॉप 10 में कभी नहीं आए। ठीक है, तो मेरा कहना ये है और मेरी समझ ये है कि गौतम गंभीर, जो लोग गौतम गंभीर को जानते हैं, वो जब वो नेता थे तब भी उनकी यही, जब दिल्ली में वो 2 बार एमपी बने थे तब भी लोग उनके बारे में यही कहते थे, अब वो जो कोच बन गए तब भी लोग यही कहते हैं कि उनका जो नेचर है वो थोड़ा प्राइवेट है। वो जैसे आप रोहित शर्मा को देखिए, जब टीम मैन नहीं है वो, ही इज नॉट टीम मैन। बट टीम मैन शायद है नहीं है, लेकिन वो उस तरह के नहीं है जिस तरह की खुल के, जो आप अगर कभी विराट कोहली को देखिए कि विराट कोहली बॉलिंग नहीं करते, लेकिन जब बॉलर विकेट लेता है या उनकी टीम की तरफ से कोई विकेट लेता है, तो वो भी इतनी खुशी से वो उछलते कूदते हैं जैसे कि उन्हीं ने लिया हो विकेट। या फिर अगर आप रोहित शर्मा को देखा कीजिए, तो रोहित शर्मा जब कप्तानी करते हैं, तो रोहित शर्मा जो है टीम के साथ बहुत खुल मिलके यारी दोस्ती में उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो एक मुझे खास वो याद है कि कुलदीप यादव जो है, कुलदीप यादव को हर बार बॉल डालते ही कुलदीप यादव कहते थे कि थर्ड अंपायर से पूछो ये आउट है, तो वो हर बार कुलदीप यादव को बोलते थे कि तू चुपचाप बैठ जा, तेरा हर वक्त गलत निकलता है। तो वो ना बिल्कुल ओपनली और खुल के करते थे। गौतम गंभीर का नेचर वैसा नहीं है, उनका नेचर अलग है। सबका नेचर एक जैसा हो ये भी बात नहीं है, उनका नेचर थोड़ा अलग है। और दूसरी बात ये है कि एक टाइम पे, इस टाइम पे और थोड़ी सी इसके पहले भी, हिंदुस्तान की खास करके वनडे टीम तो बिल्कुल ही, मतलब कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है, वो इतनी अच्छी हो गई थी, अभी भी है, मैं नहीं कह रहा, बड़ी आइडियल टीम दिखती थी, मतलब टॉप टू बॉटम। इतने बड़े बड़े स्टार हैं। आज जिस टीम में आप फर्ज कीजिए, जिस टीम में आप खुद ही देखिए, रोहित, विराट, बुमराह, उसके नीचे राहुल, उसके बाद जो 3 4 5 6 जो आते हैं, अपना सिराज, ये सब अपने में इतने बड़े बड़े स्टार हैं, ये तो पहले नहीं, इतने बड़े स्टार तो कभी भी नहीं होते थे ना हमारी टीम में। तो सबसे बड़ा स्टार जब हम बड़े हुए थे, जब हिंदुस्तान पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 83 में, सबसे बड़ा स्टार कपिल देव, उसके पहले तो गावस्कर वगैरह होते थे, तब वनडे होता नहीं था। तो इतने बड़े स्टार्स के साथ
के बीच में गौतम गंभीर जो है उनका स्तर जो है उनके सामने और छोटा है। हमारे जो भी क्रिकेटिंग स्टार्स रहे वो ज्यादातर साई है, मतलब उनका नेचर जो है वो बहुत ही मतलब आप ड्रेसिंग रूम के अंदर में भी, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में भी कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर बिल्कुल अलग थे, और द मोमेंट वो बाहर उनका परसेप्शन उनके बारे में वो आते थे, मतलब मीडिया से या आम लोगों से उनका इंटरेक्शन, तो बहुत सही दिखते थे नेचर में। ऐसा कपिल देव के साथ भी था कि कपिल देव क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत एग्रेसिव होते थे, ड्रेसिंग रूम में बहुत मोटिवेशन क्रिएट करते थे, लेकिन बाहर वो एकदम शाई दिखते थे। वो बात कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर गौतम गंभीर के स्वभाव में नहीं आई, और वो या फिर इस बात का पिंच, क्योंकि एक ही जनरेशन के लगभग क्रिकेटर रहे, और रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी, और मेरा कहना वही है। धोनी, अब धोनी जो है, धोनी ऐसा नहीं कि धोनी बहुत एक्सप्रेसिव प्लेयर थे, उनका जो है वो उनका फोकस था, वो वही करते थे, लेकिन धोनी अपनी टीम के साथ अगर उनको इंटरेक्शन देखिए तो धोनी हर वक्त टीम को सामने रखते थे, इट वाज बेस्ट, है ना। अब उसी टीम में अब जहां धोनी भी हो, जहां पर विराट भी हो, जहां पर रोहित भी हो, अब गौतम गंभीर ने जितना भी कम या ज्यादा उनके साथ खेला हो, उसमें गौतम गंभीर कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जिस लेवल पे ये लोग पहुंचे, और उनके साथ जो खेलता था ऑब्वियसली उसको ये लगे ना कि मैं इनसे किसी, मैंने कहीं ना कहीं मैं इनसे कम हूं।